Assalamualaikum everyone. My name is Sabania e-commerce वाली एंड आप सबको वेलकम है स्वतक तबानिया में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एंड क्रिएटिव इंस्पायरिंग गेस्ट मौजूद हैं जो कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और जिनका नाम है लुधियाना ट्रेडिंग वाली। और ये रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की स्टूडेंट हैं इन लेवल 1 बैच 3। और ये 18 साल की हैं और इन्होंने रेहान स्कूल के साथ अपनी लर्निंग जर्नी एक बहुत खूबसूरत सफर के साथ तय की है। और पिछले एक साल से रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का ये हिस्सा है और उन्होंने वहाँ से बहुत सारी न्यू स्किल्स सीखी हैं और लिहाजा उन्होंने बहुत सारी लर्निंग भी की है और इनके साथ बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ है। तो हम वेलकम करते हैं रुदैन को हम सोल्टेक विद रबानिया में। थैंक यू सो मच रुदैन फॉर ज्वाइनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जज़ाकल्लाह आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और मेरे लिए अपना ये टाइम निकाला। सो रियली थैंक यू। वेलकम एंड थैंक यू आपका भी कि आपने हमें हमारे शो को ज्वाइन किया। तो सबसे पहला मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा रुदैन कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके, सो मेरा नाम रुदैना ट्वीटिंग वाली है और मैं रेहाना स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1 बैच 3 में ईयर्स है और मैं कराची पाकिस्तान में रहती हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट होने वाला है रेहाना हो ही चुका है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। बाकी मेरा ये शॉर्ट इंट्रो था। थैंक यू। ओके दैट्स ग्रेट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप कराची से बिलोंग करती हैं तो अपनी सिटी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? ओके, सो जैसे मोस्ट सबको ही पता है कि कराची को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। और मैं कराची में रहती हूँ, मैं बचपन से कराची में रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कराची। और देखिए, जब हम कहीं रहते हैं तो हमें उसकी खसूसियात भी पता होती हैं और ख़ामियाँ भी पता होती हैं। तो अगर मैं खसूसियात की बात करूँ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, कि ये है कि यहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और मतलब यहाँ पे ह्यूमिनिटी बहुत है, एम्पैथी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि अगर बात करें उसकी नेगेटिव इफेक्ट की, तो ये है कि कराची के अंदर जैसे आप लोग के बाहर रहते हैं, हम ये तो स्नैचिंग होगी, ये होगा, इस तरह से लोग डरते हैं। बट यही बात कि जिस तरह का माहौल चाहते हैं वैसी माहौल यहाँ पे लोगों ने जिस तरह अपने कि भाई कराची में तो बहुत गंदगी है, कराची के जो उसूल हैं वो ठीक नहीं है, कराची के जो रोड्स हैं वो ठीक नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी पर, ये हमारे लोगों पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से लेते हुए चलें। तो वैसे मुझे कराची काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे घूमने फिरने की काफ़ी जगह है। तो मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ यहाँ पर। ओह दैट्स नाइस वंडरफुल। एंड माय नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन, आपने ना स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को क्यों ज्वाइन किया? ओके, सो मेरा मकसद यही है कि मैं स्मार्ट वर्क कर सकूं, मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकूं, मेरे पास अलॉट ऑफ स्किल्स हो, मेरे पास जो क्रिएटिविटी है ऐसे तो ऑलमोस्ट पहले से थी, बट मेरी क्रिएटिविटी में एक पॉलिश आ जाए। जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर पाती थी मैं अब वो करने लगी हूँ। मुझे मॉडर्न वर्ल्ड के जो एआई दौर चल रहा है मैं उसके साथ साथ दौड़ूं, मतलब मैं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं और लोग मुझसे आगे निकल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब इस दुनिया के साथ, जो हमारी दुनिया चल रही है उसका जो मॉडर्न एरा है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनके साथ मैं चलूं और मैं उनको सीखूं, ताकि आगे जाके कभी कोई मुश्किल पेश आए तो मैं अपनी खुद की मदद कर सकूं, अपने चैलेंजेस सॉल्व कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। और बेसिकली मुझे एआई को सीखना था, एआई से जुड़े टूल्स को, एआई से जुड़ी चीज़ों को, एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजीज को सीखना था और उन पे वर्क करना था ताकि मैं अपनी लाइफ को ईजी कर सकूं। तो इस वजह से मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। ओके दैट्स नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन के आपने बताया कि आप लेवल 1 बैच 3 की स्टूडेंट है तो आपका लेवल 1 बैच 3 का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? ओके, सो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा गया है। लाइफ स्टार्ट में मैं ऐसी थी कि जैसे आपने मुझे अपना जर्नी स्टार्ट शेयर की थी, तो सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मुझे स्टार्ट में ये भी नहीं पता था कि भाई जूम भी कुछ होता है। जूम का तो पता था क्योंकि जब कोविड आया था तो मेरे स्कूल की जो मैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम की जो क्लासेस थी वो मैंने जूम पे ही ली थी। बट मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, हम सब साथ पढ़ेंगे और हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तो मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं दिया और मैंने एक साल में कर ली हैं। तो मैं पहले पहले थोड़ा सा नर्वस थी इस बारे में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती रही, क्योंकि हम जब कोई नई चीज़ करते हैं तो हमें उस वक्त समझ नहीं आती क्योंकि हमारे लिए न्यू होती है। बट हम जब थोड़ा टाइम लगाते हैं उस पर, थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें वो ईजिली समझ आ जाती है, फिर हमारे लिए वो बहुत आसान बात हो जाती है। सो सेम
मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे जा रहा है यहाँ पे टास्क वगैरह करने में। और बाकी टीचर्स वगैरह फैसिलिटीज मेरे बहुत अच्छे हैं, लाइक हमारे बहुत काइंड है। कभी मैं ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बिल्कुल सच वाले टीचर्स हैं और प्रोफेसर हैं, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है हमारे फ्रेंड्स हैं हम लोग, बल्कि इवन कि हम लोग बातचीत भी इस क्लास में ऐसे करते हैं जैसे हम फ्रेंड्स हैं, और वो हमारे मेंटोर हैं, मतलब बहुत ख्याल रखते हैं। दूसरी चीज़ों का ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ मुझे सीखने को मिल रही थी, मतलब एआई मिल रहा था सीखने को, जो मैंने कभी कभी मतलब हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ों को, क्योंकि रेहान स्कूल जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल है। तो जब ये फर्स्ट एआई स्कूल, तो सबको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद, तो सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। ओके, दैट्स नाइस। और आपने यही बात की, सही बात की कि जो यहाँ स्कूल के जो टीचर्स हैं, हमें लगते ही नहीं है कि वो हमारे टीचर हम्म। हमारे एक बिल्कुल। गपशप कहते हैं, फ्रेंडली कहते हैं, मजाक जोक्स, तो लगता ही नहीं है हम्म। कि वो हमारे टीचर एक फ्रेंड्स ही लगते हैं। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ने आपकी पर्सनैलिटी में क्या ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाए? ओके, सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस हवाले से, जो मुझे पर्सनली भी फील होता है और लोगों ने भी मुझ में ये चीज़ जज की है, तो ये है कि सबसे पहला, कॉन्फिडेंट तो पहले अंदर पहले भी था, लाइक मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत शाय थी, नहीं था। ये था कि मैं पहले इंट्रोवर्ट थी थोड़ा सा, अब मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। लाइक मैं पहले ऐसे नॉर्मली किसी से बात नहीं कर पाती थी, या कर भी पाती थी तो बस एक हद तक बात थी कि मतलब बस जो पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, कोई नहीं एक्स्ट्रा बात। लेकिन अब ये है कि मैं लोगों के बारे में जानने लगती हूँ कि लोग क्या करते हैं, उनकी जर्नी कैसी है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा फायदा मिला है कि हमें यहाँ पे लोगों के बारे में जानने को मिलता है कि उनकी जो लाइफ है वो उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, और हमारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उनकी जिंदगी में नहीं है, और या उनकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो हमारी जिंदगी में नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। और कॉन्फिडेंट भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक टास्क होता है इंटरव्यू, जिसकी वजह से हमें बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका, और हमें पता चलता है कि हमें लोगों से किस तरह कम्युनिकेट करना है बेसिकली। तो इन सब चीज़ों का मेरे अंदर काफ़ी फ़र्क आया है। उसके बाद अगर बात करें स्किल्स या क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। जो चीज़ मैं पहले लाइक 25% करती थी, अब मैं वो 100% तक जाके कर लेती हूँ, और बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं उसको करने की कोशिश करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे पीछे से एक मोटिवेशन, एक बैकअप मिलता रहता है, जिसकी वजह से जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त है, हमने हार नहीं मानी है, हमें जल्दी जल्दी काम करना है। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, भले हम जैसे भी हों, हमारी जितनी भी प्रोग्रेस हो, हम बल्कि डाउन क्यों ना हो। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम अच्छे काम कर रहे होते हैं, पर एकदम वो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। पर फिर यहाँ पे ये मुझे चीज़ अच्छी फील हुई कि यहाँ पे मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को कि नहीं आप कर सकते हो, तो जब आपको मोटिवेशन मिलती है तो आपके अंदर एक उमंग जागती है कि नहीं भाई मैं भी कुछ कर सकती हूँ, या मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर एक्सपीरियंस मतलब हुई है, कि मुझे स्किल्स वगैरह काफ़ी हद तक आ चुके हैं, जो चीज़ें मुझे पहले यूज़ करना नहीं आती थी, या जो चीज़ें मुझे लगता था कि भाई ये मेरे बस की काम नहीं है, या इसके लिए कोई स्पेशल बंदा है, या कोई ये बहुत रॉकेट साइंस है इसके अंदर। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए अब एक कहते हैं कि ना लेफ्ट हैंड काम, मतलब बाएं हाथ का मेरा काम है ये। तो मेरे लिए वो सब चीज़ें वैसी हो गई हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल। ओके, हम्म। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप बताएं कि कितने स्कूल्स और रहान स्कूल में क्या डिफरेंस है? ओके, अगर ट्रेडिशनल स्कूल की बात करें तो उसके अंदर वही सेम चीज़ें कि हम एक पुरानी सी एक मतलब एक रूल चल रहा है, एक रेगुलेशंस है, और सेम वही थीम सब्जेक्ट है, कंटेंट भी सबका सेम होता है ऑलमोस्ट। इवन दो कि जो मेरे पेरेंट्स ने चीज़ें पढ़ी हैं वो मैंने भी 9 मैट्रिक में आके स्टिल मैंने भी वो चीज़ें पढ़ी हैं। तो मुझे इसमें ये बहुत चीज़ बुरी लगती है कि कोई फर्क फील नहीं हुआ कि जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा, जो हमारे एल्डर सिबलिंग्स ने पढ़ा, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी हमारी एजुकेशन में फ़र्क क्या आ रहा है? क्योंकि अगर हम टाइम के हिसाब से चीज़ें देखें तो टाइम के हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं, इनहेंस होती हैं, उसके अंदर मॉडरेशन आती है। बट हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ना उसको हम मॉडरेट करते हैं, ना हम उसकी कंटेंट चेंज करते हैं कि भाई जिस तरह का आपका मॉडर्न एरा चल रहा है, या स्टूडेंट्स के लिए कोई क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर स्ट्रेस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रेडिशनल स्कूलिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल स्कूलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अक्सर पीछे रह जाते हैं, या उनका एक जिसको हम कहते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे अभी 9 मैट्रिक का रिजल्ट आता है, या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का रिजल्ट आता है,
तो वहां पे क्या होता है, या तो आप पैसे देकर अपने पेपर्स करवाएं ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके, या तो फिर आप मेहनत करें और जब मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता तो बच्चा फिर सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें बहुत डिफरेंट है। और ये है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा, स्ट्रिक्टनेस को हम स्किप कर सकते हैं, बट ये है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है कि आपने हर हाल में ये चीज करनी है। अगर मैं यही बात रेहान स्कूल की करूँ तो यहाँ पे मुझे आज तक कभी भी स्ट्रेस नहीं हुआ कि नहीं मैंने करना है वरना मेरी टीचर मुझे क्लास से निकाल देंगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भले वो मुझे कितना डांटे हैं। एक टाइम को आके हमारी टीचर हमें डराती भी है, डराना भी चाहिए वरना हम फिर लूज हो जाएंगे, हम लेजी हो जाएंगे। बट ये है कि यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं करता कि नहीं भाई आपने तो हर हाल में ये काम करना है वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके अलावा ये कि रेहाना स्कूल के अंदर डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, डिफरेंट टास्क, डिफरेंट स्किल्स जो मॉडर्न एरा से हम कनेक्टेड कर रहे हैं हमें, जो हमें टेक्नोलॉजीज के करीब कर रहा है, जो हमें सिखा रहा है कि हमें अपने ऊपर किस तरह डिपेंड करना है, हमने इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। हमें ये नहीं कि हमने बस एक चीज़ पढ़ी और वही हम पढ़ रहे हैं। और यही बात करें ट्रेडिशनल स्कूलिंग की, तो वहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है। वहाँ पे अब सदियों से, बल्कि आई गेस 30 टाइम्स अगर मैं देखूँ तो सब चीजें सेम है, कोई वहां पे चेंज ही नहीं आ रहा। और कोई उसका हासिल वसूल भी कुछ खास नहीं होता, बंदा इतना पढ़े इसकी परसेंटेज भी इतनी खास ना है। परसेंटेज भी खास आनी होती तो वो पेपर्स में पैसे देने पड़ते हैं कि भाई सिंध बोर्ड में तो यही होता है ना कि भाई आप पैसे दो और आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाए। तो यहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा डाउनफॉल जा रही है जिसकी वजह से हमारा जो पढ़ाई का निज़ाम है वो बहुत गिरता जा रहा है मेरी नज़र में। तो ये डिफरेंस मुझे फील होता है रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में। ओके, दैट्स नाइस, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और आपने हम्म। बिल्कुल सही कहा टोटली। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपका ट्रेडिशनल स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और वो आपको क्यों पसंद था? ओके, सो ट्रेडिशनल स्कूलिंग में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था, और वो मुझे इस वजह से बस पसंद था क्योंकि उसके अंदर हम डिफरेंट क्रिएटिविटी, लाइक कभी हम एनिमल्स के पार्ट पढ़ रहे हैं, कभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी माइक्रो हैबिट्स या माइक्रोसॉफ्ट इस टाइप की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, या माइक्रो बैक्टीरिया होते थे। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते थे तो हमें उसमें मज़ा आता था, मैं बोर नहीं होती थी। बेसिकली ये वजह है कि मुझे वो पसंद इस वजह से। वरना जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि उसमें हम बोर हो जाते हैं क्योंकि रिपीटेशन ऑफ टास्क है, रिपीटेशन ऑफ टॉपिक से होते हैं ना, हमें बोर कर देते हैं। बट साइंस से मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बोर हो रही हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि उसके अंदर हिस्ट्री टाइप भी थोड़ा सा अटैच होता है और फिजिक्स के भी चीज़ें अटैच होती हैं, तो मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आता था पढ़ने में। और जब भी वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बन गया। ओके, दैट्स वंडरफुल, गुड जॉब। माय नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके होगा कि आपको ऑनलाइन लर्निंग का आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है अभी तक? ओके, सो अगर मैं ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ वो भी ऑनलाइन बैठकर। क्योंकि पहले मेरा माइंड साइड या मेरी थॉट्स कह सकते हैं आपकी ऐसी थी कि मुझे लगता था कि अगर हम फिजिकल जाके पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से फिजिकल पढ़ा है, हमने कभी भी इस तरह ऑनलाइन नहीं पढ़ा अगर हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की बात करें। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि ये हमारे हाथ में होता है कि हमने किस तरह पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू करा तो मैंने काफ़ी चीज़ों को चैलेंज किया, काफ़ी चीज़ें मेरे सामने आई, मुझे उसको चैलेंज फेस करना पड़ा, और मैंने उसको ओवरकम भी बहुत इजीली करा। वैसे किसी को खास चैलेंज नहीं था जो मुझे फेस करने, बस यही था कि ऑनलाइन में ये होता है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना होता है, आपने अपने ऊपर जोर देना होता है कि नहीं भाई मैंने एक टाइम बनाना है, मैंने ऑनलाइन अगर पढ़ना है। क्योंकि उसमें ये होता है ना कि बस टीचर नहीं होता, आपका फैसिलिटेटर आपके पास होता नहीं है, फिजिकली आपके साथ नहीं होते कि हमारे ऊपर नजर रख सकें हम क्या कर रहे हैं या हमें डांट सकें। तो इसके अंदर हमने खुद पे जोर देना होता है कि भाई हमने अगर पढ़ना है, हमने कामयाब होना है तो हमने एक जगह फोकस करना है। तो मैंने तो यही किया कि मैं अपना एक टाइम फिक्स कर लिया कि अगर मेरी क्लास है तो बस मेरी क्लास से भी मेरे आसपास कोई ना होना नहीं चाहिए, ना मैं कोई और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ। और मेरे टास्क है तो फिर मैं सेम उसी को सिमिलरली इसको अटेम्प्ट करती हूँ। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। फायदा ये है कि कहीं बैठकर भी क्लास ले सकते हैं, जैसे कभी कभी मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ विजिट करती हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे टाइमिंग्स मैच कर जाते हैं जो मेरी क्लास के होते हैं। तो मुझे परेशानी नहीं होती, ना मुझे लीव लेनी पड़ती है, मैं जस्ट लैपटॉप ऑन किया और जहाँ पे भी मैं हूँ और सेट वेट करके बैकग्राउंड बैठ गई और क्लास ले ली, पता भी नहीं चला। ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन फिर उसके नुकसानात भी ये हैं, इनकी बात करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, उनको आदत नहीं होती इस तरह लेने की, उनको मतलब उलझन होने लग जाती है कि भाई क्या एक ही जगह पे बैठ के स्क्रीन के सामने ये सब चीजें हैं। तो बट मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है।
ओके, दैट्स नाइस, वंडरफुल। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने रेहान स्कूल में कॉन्फिडेंस, क्राफ्ट्स, यानी वीडियो एडिटिंग के साथ साथ आपने यहाँ पे और कौन सी न्यू स्किल सीखी? ओके, सो मैंने यहाँ पे इंटरव्यू सीखे हैं करना, लाइक टेक एंड गिविंग, और उसके अलावा हमें कैनवा पोस्ट बनाना सिखाई थी, जिसके अंदर हम कैनवा से एक पोस्ट बनाते थे उसकी ऑथर की, और उन जो कोड होता था वो लिखते थे। इसके अलावा मुझे स्टोरी पोस्ट बनाना सिखाई मेरी टीचर्स ने, वो भी काफ़ी अच्छा टास्क है। इसके अलावा हमें ओसीजी, जो मुझे एक बहुत स्पेसिफिक, मतलब पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं बल्कि प्रीफर करूँगी बाकी स्कूल्स में भी ये वाला टास्क होना चाहिए, ओसीजी टास्क। बेसिकली ओसीजी टास्क ये होता है कि हमें उसके अंदर अपने सराउंडिंग को क्लीन करना होता है, और ये एक ट्रेडिशनल रिवायत है जापान की। तो जापान के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप हर वीक या हर मंथ या आई गेस एयर, मुझे डाउट है, याद नहीं है, सो उसमें यही होता है कि आपने अपने सराउंडिंग में जितने भी एरियाज हैं उसको साफ करना, भले वो वॉशरूम हो, भले वो आपका अपना कमरा क्यों ना हो, आपने अपनी कंट्री को खुद साफ करना है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरा तो करेगा आपकी, आपकी सफाई, आपके सराउंडिंग की। तो हमारे स्कूल में, अब जैसे मैं बात करूँ ऑनलाइन क्यों, तो मैं, लोग सवाल करेंगे कि भाई आप ऑनलाइन में किस तरह बैठ के वो सब चीज करेंगी, किस तरह अपने सराउंडिंग को क्लीन करेंगी। तो हमें एक टास्क मिलता था कि अपनी, लाइक हमें कोई भी होम, घर में होम चोर्स करना है, या हम कोई भी फर्दर टास्क कर सकते हैं, एंड देन हम उसको रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पे डालें, ताकि लोगों को भी उसके बारे में पता चले, वो भी उनके बारे में एनहेंस करें कि ओ अच्छा, ऐसे भी टास्क होते हैं, हमें भी सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये टास्क मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो है, हमें कोडिंग करना सिखाई है। लाइक मैं भी कोडिंग बुक 3 पर हूँ, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक PHP, HTML, जावा वगैरह, उससे हमें कोडिंग करना सिखाई है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो मुझे मुझे एज अ स्किल सीखने को मिली है। उसके अलावा जो चीज़ें दिखती नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना प्रॉम्प्ट, हमारा बैकग्राउंड, हमारी लैंग्वेज, हमारा स्टाइल, फॉन्ट, ये सब चीज़ें, हमारी थंबनेल, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी सिखाई हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है। ओके, दैट्स नाइस। अब आप बताएं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है? सॉरी। पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग, हाँ कह सकते हैं, पसंद है, बस सही है। ओके, सो मेरा हम्म आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना पसंद है और क्या बनना चाहती हैं? फिलहाल तो मुझे, हाँ फिलहाल तो मैंने अभी ऐसा कुछ ज्यादा कोई एम नहीं सोचा कि बस मैंने यहाँ पे जाना है, क्योंकि मैंने एक चीज फील करी है पर्सनली, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरा ये है कि जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारी एज ग्रो अप हो रही होती है, तो हमारा माइंडसेट भी चेंज होता रहता है, और हमारी मेच्योरिटी भी ना चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे ख्यालात, हमारे गोल्स, हमारी विशेस, हमारे ड्रीम भी चेंज होती रहती है। तो कभी भी कोई शख्स एक चीज को सोच के आगे नहीं बढ़ सकता। जब जब हम आगे कदम उठाएंगे, हमें हर कदम पे नई चीज मिलेगी। तो मेरा यही है कि मैं अभी फिलहाल कामयाब हो जाऊं, जो इस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, जो मैं सीख रही हूँ, जो मेरे पास स्किल्स हैं, मैं उसको अच्छे से अपने ऊपर बेटर तरीके से लगा सकूं। और बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं एक सक्सेसफुल वुमेन बन जाऊं, इंडिपेंडेंट बनूं, कि मैं किसी पर डिपेंड ना करूं, मेरा जो दिल चाहे मैं वो करूं, अपने ख्वाबों को पूरा करूं। और बस अभी फिलहाल यही है। ओके, दैट्स नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कभी टीम वर्क किया है कोई काम? यस, मैंने 3 इंटर्नशिप करनी, जिसके अंदर मेरा टीम वर्क असल मतलब जो होता है ना, वो मुझे उसमें समझ आया कि टीम वर्क बेसिकली होता क्या है, हमें उसको किस तरह परफॉर्म करना पड़ता है, हमें उसके अंदर अपना बिहेवियर, अपना पेशेंस को किस तरह इनहेंस करना होता है। तो मैंने टीम वर्क किया है इंटर्नशिप के अंदर, लाइक इंटर्नशिप के अंदर हमारे साथ और भी मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स या मेरे क्लास फेलोज होते थे। तो हम सब मिलके काम करते थे, और उसके अंदर यही होता है कि हमने सिर्फ अपनी ही चलानी नहीं होती, हमने दूसरों की भी सुननी होती है। सिर्फ सुनाना नहीं होता, सुननी भी होती है। सिर्फ बताना नहीं होता, कुछ लोगों को बताने, जो बता रहे होते हैं हमें उसको सुनना होता है कि बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं। और हमने एक टीम में बन के एक कम्युनिटी को ज्वाइन करना होता है, उसमें मिल के काम करना होता है। सबकी राय लेना ज़रूरी होती है, सबके ओपिनियन लेना ज़रूरी ज़रूरी होता है। तो टीम वर्क मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा है, और बेसिकली मुझे पर्सनली मेरी एडवाइस ये है कि मुझे जो इतना मज़ा टीम वर्क में आता है ना, वो मुझे अकेले में नहीं आता। मैं अकेले में लाइक बोर हो जाती हूँ। जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, हमारे पास हमारा माइंड स्ट्रॉमिंग भी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, लाइक अगर हम 3-4 लोग हैं तो हम सबके अलग अलग दिमाग हैं, अल्लाह पाक ने सबके अलग अलग दिमागों के अंदर अलग अलग खूबियां रखी हैं। तो जब सबकी एक साथ खूबियां मिल जाती है तो वो एक अच्छी चीज बन जाती है। तो इस वजह से पर्सनली मुझे टीम वर्क काफी अच्छा लगता है। ओके, दैट्स नाइस। और आपने बिल्कुल सही बात की कि जब हम टीम वर्क करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट से हर हर बिल्कुल। पेपर के ना, हर स्टूडेंट का अलग
ये कहते हैं, ये कहते हैं। हम्म। इसकी वजह से ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं। यस। ओके, तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। और आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, वैसे मुझे सारे फूड पसंद है, मतलब मुझे कोई ये नहीं कि हाँ बस ये मिल जाए। बट वैसे अगर बात करें तो बिरयानी, क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ तो बिरयानी तो बनती है, वे फेवरेट। ओके। ओके, अब आप बताएं कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फेवरेट फ्रूट, आई गेस पोमीग्रेनेट या मैंगो। वैसे सारे खा लेती हूँ, सब पसंद है, बट ये दोनों ज्यादा ऐसे हैं कि मुझे जब दिखते हैं ना बोलती हूँ वो अब तो खाऊंगी। ग्रेट। और अब आप बताएं कि आपको स्वीट डिश में क्या पसंद है? फेवरेट डिश में, um, वही मतलब उसी कोई खास नहीं है जिसकी मैं मतलब, तो टाइम टू टाइम हमारी क्रेविंग, हमारी जो दिल चाहने लगता है ना, कभी कभी हम बैठे होते हैं, हम एकदम से एक चीज को दिल को चाहने लगता है, इसकी क्रेविंग होने लगती है। तो बस वही है, वैसे कोई खास नहीं है कि जो मैं बोलूँ कि हाँ हमेशा मुझे ये चाहिए। बस बिरयानी है जो मुझे जब 24 घंटे भी मिल जाए, मुझे कुछ सोते हुए उठा के ही मुझे बोले कि तुम बिरयानी खाओगी, तो मैं तैयार हूँ बिरयानी खाने के लिए। ओके, नाइस। आपके हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज हैं कुकिंग, बेकिंग, स्केचिंग भी मुझे पसंद है, और हाँ, और डेकोरेटिंग होम, मतलब घर सजाना डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल कलर से, तो ये सब चीजें। ओके, ग्रेट। और आपको कुछ खेलने में क्या पसंद, लाइक स्पोर्ट्स में, लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट? हाँ, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन क्रिकेट दोनों पसंद है। नाइस। हम्म। ओके, अब मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलूंगी। तो आप बताएं तो कि आपको कॉफी या टी? कॉफी। ओके, मॉर्निंग या नाइट? नाइट। नाइट, और ग्रेट। ओके, लैपटॉप या मोबाइल? मोबाइल। ओके, कैपकट या कैनवा? कैपकट। कैपकट, ओके, नाइस। ओके, अब आप बताएं कि आपको राइटिंग ज्यादा पसंद है या रीडिंग? दोनों ही पसंद। ओके, नाइस। ओके, अब आप बताएं कि amazon या दराज? amazon। ओह, amazon, आपने यूज किया है उसको? कभी कभार, लाइक वैसे तो कभी ऐसा मौका मिलता नहीं, क्योंकि वो लाइक यहाँ पे है नहीं, अमेरिका में होता है, तो फिर कभी कभार लाइक मैं स्क्रॉलिंग में कभी दिल भी करता है ना, तो मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ कि देख लूँ कोई नई चीज हो जो मुझे पसंद आ जाए। वैसे तो हर चीज ऐसी होती है, हम जब भी ऐसी कोई चीज खोलते हैं ना, सामने नजर पड़ती हो यार ये कितना अच्छा है ना, ये दे लेती हूँ। नहीं नहीं यार, अभी नहीं, अभी सेविंग करती हूँ, तो बस मेरे साथ ये होता है, फिर मैं छोड़ दी, बोलती वापस बाहर आ जाओ, पढ़ाई करोगे बस। मे बी सेम। ओके, अब आप बताएं कि आप अपने आप को नहीं, रिहान स्कूल को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? हाँ, इसको 3 वर्ड्स में कैसे, ओके लेट मी थिंक फर्स्ट। एक तो मैं ये करूंगी कि काफी, मतलब मैं अपनी जबान में बताऊंगी कि ये है कि यहाँ पे मुझे काफी मजा आता है, मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं देता, और ट्रेडिशनल स्कूलिंग से बहुत डिफरेंट है। अगर मैं मुझसे कोई प्रीफर करवाना चाहे तो मैं यहाँ से प्रीफर करूंगी, इवन दो मैंने ट्रेडिशनल स्कूलिंग भी पढ़ी हुई है, बट उसके बावजूद मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगी। और एक चीज ये है कि हर चीज को जो होता है ना, वो एक एक्टिविटी के तौर पे लेते हुए चलते हैं, तो ये सब 3 चीजें जिस पे मैं डिस्क्राइब करूंगी इसको। ओके, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? एनिमल, हम्म सोचने दो जरा मुझे। हॉर्स। आपने कभी सोचा नहीं? हाँ, कभी टाइम नहीं मिला था बात सोचने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई है भी नहीं है, उसमें तो खास शौक नहीं है, बट ये है कि कभी बीच वगैरह या सी साइड जाते हैं तो मुझे होता है कि मैं हॉर्स राइडिंग करूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक मजा आता है हॉर्स राइडिंग करने में, थोड़ा इस वजह से बस। ओके, आपके फेवरेट कंट्री कौन सी है? मेरी फेवरेट कंट्री, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब और पाकिस्तान। ओह, नाइस। और सिटी? सिटी मेरी है एक तो अपनी कराची, अपना कराची उसके बाद
इस्तांबुल और बाकू। नाइस। ओके, अब आप बताएं, हम्म। आप दूसरे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि हार्ड वर्क करें, भले आप जिस भी फील्ड में हो, आप जहाँ पे भी काम करें, बस प्लीज हार्ड वर्क करें। और अपनी जो टीन एज है उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, ताकि आपकी जब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो तो आपको बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई स्ट्रेस ना हो, और आप वो वाला टाइम अपना एंजॉय कर सको। और ये है कि कभी हार ना माने, हमेशा मोटिवेट होते रहें, और दूसरों से चीजें सीखें कि दूसरे का कुछ कर रहे हैं तो आप भी सोचे कि नहीं, अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी ये चीज करूंगी। तो दूसरों से सीखें और दूसरों की मदद करें। और बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। That's wonderful. Good job. Okay, थैंक thank you यू। so much for joining, रुदेना। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी जर्नी और थॉटफुल बहुत इंस्पायरिंग है, और हम दुआ करते हैं कि आपके थैंक यू। आप बहुत सक्सेसफुल हों और अपने ड्रीम आमीन। को अचीव करें। और व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंटरव्यू को सुना और देखा। और आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज।